जुलाई 17 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक मेरा उद्देश्य क्या है, कैरन हुआंग के द्वारा। आज की पवित्र शास्त्र का भाग 2 तीमुथियुस 1:1-5। पौलुस की ओर से, जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊँ। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनेकी में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। मुख्य वचन 2 तीमुथियुस 1:5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिकी में था। हेरोल्ड ने कहा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। विधुर और सेना निर्वित बच्चे अपने परिवार में व्यस्त शाम दोपहरी दीवार पर परछाइयाँ देखते हुए बिताते। वे अक्सर अपनी बेटी से कहते थे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और पूरा जीवन जी चुका हूँ, अब मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ईश्वर मुझे किसी भी समय ले जा सकते हैं। हालांकि एक दोपहर एक बातचीत ने हेरोल्ड के मन को बदल दिया। हेरोल्ड ने कहा, मेरे पड़ोसी को अपने बच्चों से कुछ समस्या थी, इसलिए मैंने उनके लिए प्रार्थना की। बाद में मैंने उसके साथ सुसमाचार बांटा। इस तरह मुझे एहसास हुआ कि मेरा अभी भी एक उद्देश्य है। जब तक ऐसे लोग कि जिन्होंने यीशु के बारे में नहीं सुना है, मुझे उन्हें उद्धारकर्ता के बारे में अवश्य बताना है। जब हेरोल्ड ने एक आम साधारण मुलाकात का जवाब अपने विश्वास को साझा करके दिया, तो उसके पड़ोसी का जीवन बदल गया। 2 तीमुथियुस 1 में प्रेरित पौलुस ने 2 महिलाओं का उल्लेख किया है जिनका उपयोग परमेश्वर ने एक अन्य व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए किया था। पौलुस के युवक सहकर्मी तीमुथियुस का जीवन। लोइस तीमुथियुस की नानी और यूनुस उसकी माँ के पास निष्कपट विश्वास था जिसे उन्होंने उसे दिया था। एक साधारण घर में प्रतिदिन के कार्यों के द्वारा युवा तीमुथियुस ने एक सच्चा विश्वास सीखा। यह यीशु के एक विश्वास योग्य शिष्य के रूप में उसके विकास को आकार देने के लिए था, और अंततः इफिसुस में कलीसिया के अगुवे के रूप में उसकी सेवकाई को भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी उम्र, पृष्ठभूमि या परिस्थितियाँ क्या है। हमारा एक उद्देश्य है, दूसरों को यीशु के बारे में बताना। आप किसे यीशु पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं? आप सुसमाचार साझा करने के किन अवसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? है प्रिय यीशु, मेरे आसपास के लोगों के लिए मेरी आँखें और मेरे दिल खोलें जिन्हें आपके प्रेम के बारे में सुनने की ज़रूरत है। मुझे उनके साथ सुसमाचार बांटने का अवसर दें। आमीन।